गुड मॉर्निंग बच्चों। और आज हम लोग बेटा एनिमल किंगडम के दूसरे हिस्से को या जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं इनको डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा और बहुत चीज़ें बेटा उसमें दी गई, बहुत सी चीज़ें समझा दी गई हैं और उसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा या अपने साथियों को बता दीजिएगा, जिससे वो लोग भी उस वीडियो को देखें, उसका एडवांटेज उठा सकें और आप बेटा इस वीडियो को देखें, आगे इसको भी शेयर करते रहें। और जिससे इससे क्या होगा कि इसमें जो बेटा कमियां आ रही हैं, जो कमी आ रही है या जैसे आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट लिखिएगा, मैं उसको सॉल्व करूँगा। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, वैसे ही पेपर पे ही यहाँ तुरंत आपको सॉल्व हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं 21 से या 21 क्वेश्चन से। क्वेश्चन है बेटा विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स बिलोंगिंग टू द सेम फाइलम। तो बेटा आपका पहला क्वेश्चन आना चाहिए कि ये सेम फाइलम की बात कर रहा है, मतलब यहाँ पर फाइलम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अब इसका मतलब बेटा कि आपको क्या याद होना चाहिए, आंसर याद होना चाहिए। कैसे, देखिए स्पंज किससे बिलोंग करेगा, स्पंज बिलोंग करेगा पोरीफेरा से, सी एनीमोन बिलोंग करेगा सिलेंट्रेट से, स्टारफिश बिलोंग करता है इकाइनोडर्मेटा से। तो क्या तीनों का फाइलम बेटा सेम है? नहीं, इसलिए आंसर ये क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। मलेरियल पैरासाइट, जो मलेरियल पैरासाइट है इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम हो गया। और ये क्या हो गया, अमीबा। ये दोनों तो किससे, प्रोटोजोन प्रोटिस्ट हैं। बट मस्क्यूटोस किससे बिलोंग करेगा, जो मस्क्यूटो ये इंसेक्ट से बिलोंग करेगा या इंसेक्टा से बिलोंग करेगा। तो क्या दोनों का फाइलम सेम हुआ? नहीं। तो ये आर्थ्रोपोड से बिलोंग करेगा या इंसेक्टा क्लास से बिलोंग करेगा, इसका मतलब कि ये आंसर भी हमारा सही नहीं है। अर्थवर्म आर्थ्रोपोडा से बिलोंग कर, अर्थवर्म बेटा ये एरिलिड से बिलोंग करेगा। ये पिनवर्म को एंटेरोबियस बोलते हैं, ये बिलोंग करेगा किससे, ये बिलोंग करेगा स्केलमेंथिस से और ये प्लेटीहेल्मिन्थिस से। इसका मतलब कि दोनों सब अलग अलग फाइला के हैं, अलग अलग फाइला के हैं। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये भी बड़ा इनकरेक्ट हो जाएगा। अब देखिए प्राण, स्कॉर्पियन एंड लोकुस्टा। प्राण बेटा ये क्रस्टेशिया क्लास क्रस्टेशियन है, ये एरेक्निडा है और ये इंसेक्टा है, बट तीनों सेम फाइलम से बिलोंग करते हैं, इसलिए ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि हमसे क्या पूछ रहा है, ये सेम फाइलम के बारे में पूछ रहा है। तो जो सेम फाइलम होगा, प्राण हो गया, स्कॉर्पियन हो गया एंड लोकुस्टा हो गया, राइट। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड विद रिस्पेक्ट टू देयर टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। मतलब कि कौन सा, यहाँ पर देखना क्या है कि ये करेक्टली मैच्ड कौन से हैं। यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड विद रिस्पेक्ट टू देयर टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। कौन सा टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन है जो करेक्टली मैच कर रहा है। तो देखो आइए बेटा यहाँ देखते हैं, ये स्पाइनी एंड ईटर ये मैमल्स होते हैं, ये मैमल्स हैं। सी अर्चिन एंड सी कुकुम्बर ये दोनों इकाइनोडर्मेट्स हैं। तो मैमल्स को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ पर मैमल्स को अगर हम एक्सप्लेन करें, मैमल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। प्लेसेंटा के बेसिस पर, प्लेसेंटा के डेवलपमेंट के बेसिस पर या प्लेसेंटा के डेवलपमेंट के बेसिस पर इसको 3 टाइप से डिवाइड किया गया है। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेटिपस प्रोटोथीरियन मैमल, और दूसरा होता है मेटाथीरियन, और तीसरा होता है यूथीरियन। प्रोटोथीरियन, मेटाथीरियन एंड क्या हो जाएगा, यूथीरियन। तो जो प्रोटोथीरियन है इसके बेटा ये इसमें जो प्लेसेंटा होता है बहुत ही कम डेवलप होता है या इल डेवलप होता है या ना के बराबर आप मान लीजिए। इसके 2 एग्जाम्पल हैं। एक एग्जाम्पल हो जाएगा प्लेटिपस जिसको आर्निथोरिंकस बोलते हैं, दूसरा है टैकीग्लासस, टैकीग्लासस को और क्या बोलेंगे, इकिडिना। और इकिडिना को ही बेटा हम लोग बोलते क्या हैं, स्पाइनी एंड ईटर।
तो इसका मतलब है कि आपको एकदम क्लियर हो गया है। मेटाथीरियन में, मेटाथीरियन का एग्जाम्पल क्या होता है? कंगारू या मैक्रोपस, जिसको बाकी जितने बचते हैं सब यूथेरियन हो जाएंगे। तो एक एग्जाम्पल तो मुझे मिल गया, ये मैमल्स हो गए। इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि भाई ये तो इकानोडर्मेट से बिलोंग करेगा नहीं, ये किससे बिलोंग करता है? ठीक है। दूसरा बेटा फ्लाइंग फिश। फ्लाइंग फिश का मतलब एक्सोसीटस होगा, एक्सोसीटस हो गया। देखिए ये तो फिश से बिलोंग करेगा या पाइसेस से बिलोंग करेगा, और भी ऑस्ट्रियोक्थिस से बिलोंग करेगा। बट बेटा ये देखो, ये कटल फिश, सिल्वर फिश, कटल फिश जिसको हम लोग बोलते हैं सीपिया, और सीपिया का मतलब बेटा क्या हो गया? सीपिया का मतलब हो गया, देखिए जो कटल फिश है या सीपिया है, कटल फिश या सीपिया, ये क्या होते हैं? ये मोलस्क से बिलोंग करते हैं। ये सिल्वर फिश जिसको हम लोग बोलते हैं लेपिस्मा, लेपिस्मा, ये सबसे प्रिमिटिव इंसेक्ट्स होते हैं। ये इंसेक्ट हो गया, ये मोलस्क हो गया, और ये पाइसेस हो गए। तो क्या ये सब सेम फाइलम से बिलोंग करेंगे या सेम ग्रुप से बिलोंग करेंगे? नहीं। इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा कट गया, पहला ऑप्शन भी कट गया, दूसरा भी कट गया। सेंटीपीड्स, मिलीपीड्स, स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन, क्या ये सब इंसेक्टा से बिलोंग करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि ये देखिए, ये दोनों, जैसे हम लोग, आप एक एग्जाम्पल को अगर हम लोग समझें तो फाइलम आर्थ्रोपोडा को तीन क्लास में, क्लास तो बहुत ढेर से होती हैं। एक होता है क्रस्टेशिया, और दूसरा होता है, क्रस्टेशिया के बाद होता है एरेक्निडा, और ये हो गया इंसेक्टा। ध्यान से बेटा समझिएगा, इसमें दो एग्जाम्पल हो गया, प्राण हो गया एंड क्रेफिश हो गया। एरेक्निडा में दो हो गए, स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर। ठीक, बाकी इंसेक्टा में हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, सीसी फ्लाई, ये सब आ जाएंगे। तो बेटा ये दोनों एरेक्निडा से बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। इसके बाद हाउस फ्लाई, कौन सा? हाउस फ्लाई हो गया, बटरफ्लाई हो गया, सीसी फ्लाई हो गया, सिल्वर फिशेस हो गई, ये सब किससे बिलोंग करेगा? इंसेक्टा से। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो गया? ये। क्यों हुआ? समझ में आया ना? सबके सब किससे बिलोंग कर रहे हैं? इंसेक्टा से। मैच द नेम ऑफ एनिमल्स, कॉलम 1 विथ 1 करेक्टर्स, कॉलम 2 एंड फाइलम क्लासेस बिलोंगिंग। तो मतलब बेटा इसमें मैच कराना है आपको, कौन से करेक्टर सही हैं। ठीक है, देखा जाए। एडम्सिया, एडम्सिया को हम लोग बोलते हैं सी एनीमोन, और जो सी एनीमोन होता है ये सिलेंट्रेट से बिलोंग करता है। लेकिन इसमें कौन सी सिमेट्री होगी? रेडियल सिमेट्री है, ये सही है। बट ये बड़ा स्टेटमेंट क्या है? गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? यहाँ पर फाइला कौन सा होना चाहिए था? सिलेंट्रेट्स, इसलिए ये गलत हो गया। पेट्रोमाइजान एक्टो पैरासाइट होता है। पैरासाइट किस पर होता है? फिश के, या पैरासाइटॉन फिन ऑफ फिशेस। तो ये एग्जाम्पल मुझे अभी सही लग रहा है। इक्थियोफिश जिसको हम लोग बोलते हैं लिम्बलेस लिजर्ड, लिम्बलेस एम्फीबियंस, लिम्बलेस एम्फीबियंस, ब्लाइंडलेस एम्फीबियंस, या ब्लाइंड होते हैं एम्फीबियंस। टेरेस्ट्रियल तो हो सकता है, बट ये रेप्टाइल से बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत है। लिमुलस जिसको हम लोग बोलते हैं किंग क्रैब, तो आपको आइडिया होगा किंग क्रैब, क्रैब करने का मतलब क्या हो गया? ये किससे बिलोंग करेगा? आर्थ्रोपोड से। बॉडी कवर्ड विद काइटनस एक्सोस्केलेटन, ये सही है। बट ये पाइसेस से बिलोंग नहीं करेगा। ये बिलोंग करेगा तो किससे? आर्थ्रोपोड से बिलोंग करेगा। किससे बिलोंग करेगा? आर्थ्रोपोड से। इसका मतलब बेटा ये क्या हो गया? ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। तो आंसर कौन सा सही हुआ? सेकंड वाला आंसर क्या हो गया? करेक्ट हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल? कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल वॉल नहीं पाया जाएगा? तो सेल वॉल बेटा किसमें पाया जाएगा? सेल वॉल पाया जाएगा प्लांट्स में, फंजाई में,
मोनेरा में, कुछ प्रोटिस्ट में। किस में नहीं पाया जाएगा? एनिमल्स में। इसका मतलब कि हमें बेटा क्या करना पड़ेगा? एनिमल्स के करैक्टर को डिफाइन करना होगा या एनिमल्स को ढूंढना होगा। तो आइए एनिमल्स को ढूंढते हैं। साइनोबैक्टीरिया हमारा क्या है भाई? साइनोबैक्टीरिया क्या है? साइनोबैक्टीरिया का मतलब कि ब्लू ग्रीन एल्गी, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, और वो भी कौन सा सेल वॉल होगा? जिसका जो बना होगा उसको हम लोग बोलेंगे पेप्टिडो ग्लाइकैन के। दूसरा बेटा सीफेन या गार्गोनिया। गार्गोनिया या सीफेन ये सिलेंट्रेट से बिलोंग करेगा। किससे बिलोंग करेगा? ये सिलेंट्रेटा से, बिलोंगिंग टू द सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेट्स क्या है? एनिमल्स हैं। तो क्या एनिमल्स में सेल वॉल होगा? इसका मतलब बेटा किसी भी एनिमल्स में सेल वॉल नहीं पाया जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या पूछ रहा है? किसमें सेल वॉल नहीं है? कंप्लीटली लैक ऑफ अ सेल वॉल। तो आंसर बेटा हमें मिल चुका है। फिर भी हम लोग और देख लें। ये कौन सा है? सैक्रोमाइसिस। सैक्रोमाइसिस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ईस्ट बोलते हैं। और जो ईस्ट होगा, ईस्ट में जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? काइटिनस सेल वॉल होती है। ब्लू ग्रीन एल्गी ये मैंने यहाँ पर डिफाइन ही कर दिया है। तो अल्टीमेटली हम लोग ये ऐसे बोल सकते हैं कि जो हम लोगों का आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? सी फैन या गार्गोनियम। क्यों? क्योंकि ये एनिमल से बिलोंग करेगा, और एनिमल्स में क्या नहीं पाए जाएंगे? एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन हो। नेक्स्ट बेटा पॉइंट को देखते हैं। सेलेक्ट द टेक्सान मेंशन दैट द रिप्रेजेंट बोथ मैरीन एंड फ्रेश वाटर स्पीसीज। जो बेटा मैरीन और फ्रेश वाटर स्पीसीज दोनों में पाया जाए उसको हमें मेंशन करना है। तो कैसे? एग्जाम्पल के फॉर्म में हम लोग समझते हैं इसको। देखिए मैंने बेटा ये एक वर्ड बताया हैबिटेट, और जो हैबिटेट होगा ये एक्वाटिक होंगे या टेरेस्ट्रियल होंगे। एक्वाटिक होगा तो ये मैरीन होगा, या तो ये कैसा होगा? फ्रेश वाटर होगा। या तो मैरीन फार्म में होगा, नहीं तो कैसा हो जाएगा? फ्रेश वाटर फार्म में हो जाएगा। मैरीन है तो एक्सक्लूसिवली मैरीन के चार हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है। एक हो गया हमारा कौन सा? टीनोफोरा। इसका बेटा कोई भी मेंबर फ्रेश वाटर फार्म में नहीं पाया जाएगा। दूसरा एग्जांपल हो गया इकाइनोडर्मेटा, और तीसरा एग्जांपल हो गया बेटा प्रोटोकार्डेटा। प्रोटोकार्डेटा में दो ग्रुप है, एक होता है यूरोकार्डेटा और दूसरा होता है सिफेलोकार्डेटा। अब मुझे ये बताना था कि बाकी बेटा क्या हो जाएगा। जैसे कुछ फ्रेश वाटर फार्म है, फ्रेश वाटर फार्म में जैसे एम्फीबियंस है, एम्फीबियंस का कोई भी मेंबर बेटा फ्रेश वाटर कोई भी मेंबर्स मैरीन फार्म में नहीं पाया जाएगा। लेकिन अब जैसे पोरीफेरा है तो पोरीफेरा का बेटा क्या है? स्पॉन्जिला, ये फ्रेश वाटर फार्म है। सिलेंट्रेट का मोस्टली बेटा क्या होते हैं? सिलेंट्रेट के कोई भी मेंबर होंगे मोस्टली मैरीन फार्म में होंगे, एक्सेप्ट द क्या? एक्सेप्ट द हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि हाइड्रा। हाइड्रा क्या होगा? फ्रेश वाटर फार्म होगा। आइए बेटा इसको मैच कराते हैं। इकाइनोडर्मेट्स, इकाइनोडर्मेट में इकाइनोडर्मेटा एक्सक्लूसिवली मैरीन है, तो इसलिए ये आंसर गलत हो गया। सिफेलोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा यहाँ पर आया जिसको हम लोग एम्फियाक्सिस बोलते हैं, ये आंसर करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। टीनोफोरा एक्सक्लूसिवली मैरीन है, ये आंसर इनकरेक्ट हो गया। और बचा हमारे पास क्या? नेडेरिया। नेडेरिया बेटा मोस्टली क्या होता है? नेडेरिया को सिलेंट्रेट बोलते हैं, मोस्टली मैरीन होता है। हाइड्रा क्या हो जाएगा? हाइड्रा में जो हाइड्रा होगा फ्रेश वाटर फार्म में हो चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसमें दोनों टाइप के फार्म पाए जाएंगे। तो ये आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? नाइडेरिया या निडेरिया। प्लेनेरिया पासेस हाई कैपेसिटी ऑफ। प्लेनेरिया में बेटा मेटामॉर्फोसिस नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि इसमें लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती है। इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी नहीं पाया जाएगा। बायोल्यूमिनेसेंस, बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब जानते हो क्या होता है? ये इमिट करता है लाइट, ये इमिट द लाइट ड्यूरिंग, कब बेटा ये इमिट करेगा लाइट? ड्यूरिंग द नाइट। ठीक,
लेकिन ये फीचर है किसका, टिनोफोर्स का, ये फीचर है किसका, टिनोफोर्स का। तो बेटा आपसे किसके बारे में पूछ रहा है, प्लैनेरिया के बारे में। प्लैनेरिया में क्या होता है, हाई डिग्री ऑफ रीजनरेशन होता है। तो हाई डिग्री ऑफ रीजनरेशन का मतलब ये हुआ कि बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है रीजनरेट करने की। तो रीजनरेशन का मतलब अगर आप समझना चाहें तो रीजनरेट का मतलब बेटा फिर से किसी बॉडी पार्ट, जैसे कोई बॉडी पार्ट है वो कटा हुआ है, रीजनरेट हो जाए, या कोई चीज़ है बेटा वो क्या हो जाएगा, फिर से बन जाए, तो उसे हम लोग रीजनरेशन बोलते हैं। तो ये हो गया। अ मैरीन कार्टिलेजिनस फिशेज दैट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। आप एक चीज़ बड़ा याद रख लो कि जो कार्टिलेजिनस फिशेज होती है या कार्टिलेजिनस फिशेज होती है मोस्टली मैरीन होती हैं, ठीक है। इनमें से टार्पीडो, कौन सा, टार्पीडो, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक आर्गन बोलते हैं, और यही बेटा क्या प्रोड्यूस करेगा, यही प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक करंट। देखो प्रिस्टिस को साफ फिश बोलेंगे, ट्राइगन हो गया, एंड स्कॉलियोडान, स्कॉलियोडान को क्या बोलेंगे, डॉग फिश। तो आंसर हमारा क्या हो गया, टार्पीडो। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट विविपेरस, कौन सा ऐसा है एनिमल्स है जो विविपेरस नहीं है, विविपेरस नहीं है, मतलब बेटा नॉट विविपेरस, इसका मतलब कि वो क्या होगा, ओविपेरस हो सकता है। देखिए एलिफेंट मैमल है, ये क्या होगा, ये होगा विविपेरस। वेल क्या है, ये भी विविपेरस होगा। फ्लाइंग फॉक्स है या बैट है, ये भी क्या होगा, विविपेरस। लेकिन जो प्लेटिपस होता है ये ओविपेरस होता है। तो ओविपेरस, इसका मतलब कि यही आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ओविपेरस या कौन सा विविपेरस नहीं है। तो ये विविपेरस है, ये विविपेरस है, ये है, ये नहीं है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, प्लेटिपस। क्यों आंसर करेक्ट हुआ पता हो गया। प्लेटिपस को ही क्या बोलते हैं, आर्निथोरिंकस। प्लेटिपस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आर्निथोरिंकस। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट कॉम्बिनेशन विदाउट एनी एक्सेप्शन, बिना एक्सेप्शन का कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, बस ये आपको बताना है। तो चलिए, माउथ वेंट्रल, गिल विदाउट अपरकुलम, स्किन विथ प्लेकॉइड स्केल्स, परसिस्टेंट नोटोकार्ड। तो ये बेटा किसका फीचर है, कंडक्टिज का है, और सारे फीचर क्या हैं, करेक्ट हैं। ये सारे फीचर क्या हैं इसके, करेक्ट हैं। तो मतलब पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। अब नीचे वाले स्टेटमेंट को देखिए, सकिंग एंड सर्कुलर माउथ, सही है ये। जा एब्सेंट, इंटुगमेंट विदाउट स्केल्स, बर्ड बेटा यहाँ पर जो एक्सेप्शन केस है वो पेयर्ड है, यहाँ पर पेयर्ड अपेंडेजेज एब्सेंट होते हैं। यहाँ पर क्या एब्सेंट होते हैं, पेयर्ड अपेंडेजेज एब्सेंट होते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। बॉडी कवर्ड विथ फेदर्स, स्किन मॉइस्ट एंड ग्लैंडुलर, यहाँ पर क्या होगा, ग्लैंडुलर। ये लिम्स, विंग्स, लंग्स विथ एयर सैक, इसका मतलब कि जो एप्स होते हैं, जो एप्स होते हैं वो उसकी स्किन ग्लैंडुलर नहीं होती है, उसकी स्किन ग्लैंडुलर नहीं होती है। मतलब बेटा ये स्टेटमेंट भी क्या है, इनकरेक्ट है। मेमोरी ग्लैंड, हेयर ऑन द बॉडी, पिन्ना, टू पेयर ऑफ द लिम्स, बेटा यहाँ पर सारे मैमल्स में क्या नहीं पाए जाएंगे, पिन्ना। अब जैसे कोई एक्वाटिक है या बरोइंग एनिमल्स है, बरोइंग मैमल्स है, तो उनमें क्या नहीं पाया जाएगा, एक्सटर्नल ईयर नहीं पाया जाएगा, मतलब पिन्ना नहीं पाया जाएगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो ये इस टाइप से आंसर कौन सा सही हो गया, फर्स्ट आंसर करेक्ट हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोपैरासाइट ऑफ द ह्यूमन, एंडोपैरासाइट ऑफ द ह्यूमन शोज द विविपेरिटी। जो ह्यूमन में एंडोपैरासाइट हो फिर भी क्या शो कर रहा हो, विविपेरिटी, मतलब चाइल्ड बर्थ कर रहा हो। तो आइए देखते हैं, एंटीरोबियस वर्मिकुलरिस, जिसको हम लोग बोलते हैं पिनवर्म, क्या बोलेंगे, पिनवर्म। ये ट्राइकीनिया हो जाएगा। एस्केरिस लिम्ब्रिकॉइडिस, जिसको हम लोग बोलते हैं राउंड वर्म। और एंकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल, इसको बोलते हैं हम लोग हुकवर्म। इनमें से जो ट्राइकीनिया है बेटा यही क्या करता है, विविपेरिटी शो करता है। और आप इन्वर्टिब्रेट में दो ही इन्वर्टिब्रेट ऐसे हैं जो विविपेरिटी शो करेंगे, ये आपको श्योर हो जाना चाहिए। कौन कौन विविपेरिटी शो करेगा, पहला शो करेगा
जो ट्राइकिनिया वाला पार्ट है या ट्राइकिनेला पार्ट है, और दूसरा है स्कॉर्पियन या बिच्छू। ये दोनों क्या शो करते हैं, ये विविपेरिटी शो करते हैं। बाकी हायर ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, विविपेरिटी 100% पाई जाएगी। तो ये हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट ऑन द लैंड। इंसेक्ट लैंड पर पाए जा रहे हैं तो ये डाइवर्सिफाइंग है। मतलब बेटा आप ऐसे बोल सकते हो कि एक मैं छोटा सा पॉइंट बता दूं कि आउट ऑफ 10 में से 7 जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो क्या होगा, इंसेक्ट्स होंगे। तो ये इतना ज़्यादा किस बेसिस पे पाए जा सकते हैं, तो इसका मेन रीज़न होता है, अब बताओ मुझे, बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री क्या बेटा, कॉमन नहीं है, बहुत में पाया जाता है। प्लेटिहेलमिन्थेस से लेकर के कहाँ तक पाया गया, मैमल्स तक पाया गया। दूसरा बेटा आइज लगभग बेटा कहाँ से, आर्थ्रोपोड से लेकर के सब में पाया जा रहा है। एक्सोस्केलेटन ये इसमें कॉमन है, इसी के कारण बेटा वो क्या कर सकता है, अपने को डाइवर्सिफाई कर सकता है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, एक्सोस्केलेटन। सेगमेंटेशन बेटा 2 और भी फाइलम में पाया जाएगा, आर्थ्रोपोड्स, एनिलिड्स एंड कार्डेट। तो क्योंकि ये आर्थ्रोपोड के बारे में बोल रहा है तो एनिलिड्स और कार्डेट दोनों में भी सेगमेंटेशन पाया जाएगा। तो आंसर कौन सा जाएगा, यहाँ से एक्सोस्केलेटन जाएगा। बड़ा ये मेटाजेनेसिस रिफर टू, ये मेटाजेनेसिस का मतलब होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन ए सेक्सुअल एंड द सेक्सुअल फेज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मैं मेटाजेनेसिस को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। मेटाजेनेसिस का मतलब ये हो गया, ये पॉलिप और ये मेडुसा। बेटा पॉलिप फॉर्म कन्वर्ट होगा मेडुसा, मेडुसा फॉर्म कन्वर्ट होगा पॉलिप में। तो जो पॉलिप होगा या मेडुसा होगा, ध्यान से बेटा समझिए, जो पॉलिप फॉर्म है वो भी डिप्लाइड है और जो मेडुसा फॉर्म है ये भी डिप्लाइड है। पॉलिप फॉर्म में डिप्लाइड है, मेडुसा फॉर्म भी डिप्लाइड है। बट ये कैसे बनेगा, ये एसेक्सुअली बनेगा ये, या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। यहाँ पर क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो बेटा इसको हम लोग जब डिप्लाइड फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो ये मेटाजेनेसिस कहलाएगा। और इसका एक एग्जांपल, बहुत बेहतरीन एग्जांपल है जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, ओबिलिया। ओबिलिया को ही हम लोग बोलते हैं सीफर। ओबिलिया को ही क्या बोलते हैं, सीफर। दूसरा एक वर्ड आता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जनरली प्लांट्स में बड़ा बेसिक करेक्टर होता है प्लांट्स का। कैसे, हम लोग जानते हैं जैसे गैमेटोफाइट है, और दूसरा है स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट कन्वर्ट होगा स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट कन्वर्ट होगा गैमेटोफाइट में। तो गैमिट का मतलब बेटा एन होता है, एन फॉर्म कन्वर्ट होगा 2n फॉर्म में। गैमेटोफाइट कन्वर्ट इनटू स्पोरोफाइट, मतलब एन कन्वर्ट इनटू 2n। ठीक, इसको हम लोग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं। तो इस प्रोसेस को आपको क्लियर हो चुका होगा। मेटाजेनेसिस ओबिलिया में पाया जाएगा। इसमें पॉलिप फॉर्म कन्वर्ट होता है मेडुसा में, मेडुसा फॉर्म कन्वर्ट होता है पॉलिप में। Which one of the following animals has two separate circulatory pathway? सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे करने का मतलब बेटा हो गया कि कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। जो कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होगा इसको मैं समझा दूं आपको। तो कंप्लीट डबल सर्कुलेशन के बेटा 2 एग्जांपल आपको विधिवत याद रखने पड़ेंगे। एक होगा बर्ड्स और दूसरा होगा मैमल्स। बर्ड्स हो गए और क्या हो गए, मैमल्स। तो बर्ड्स एंड मैमल्स में क्या पाया जाएगा, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन पाए जाएंगे। बाकी बेटा आप देखिए, जैसे हमारे पास क्या हो गया, एम्फीबियंस हो गए। क्या हो गए, एम्फीबियंस। देखिए जैसे फिशेस है, किसी भी फिशेस में सिंगल सर्कुलेशन होगा
एम्फीबिया या एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है। तो आइए आंसर मिला लेते हैं, मैच करा लेते हैं। शार्क, क्योंकि ये फिशेस है, इसमें सिंगल सर्कुलेशन होगा, इसलिए आंसर ये सही नहीं है। फ्रॉग है, फ्रॉग में कैसा होगा, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। लिजर्ड में क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा, ये गलत है। वेल, वेल क्या है, मैमल्स है, इसमें कैसा होगा, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, वेल। बॉडी हैविंग मेशवर्क, मेशवर्क का मतलब एक टाइप से नेटवर्क ऑफ द सेल्स, जो केवल सेल्स का बना है। इंटरनल कैविटीज पाई जाए, लाइंड विद द फूड फिल्टरिंग फ्लैजिलेटेड सेल्स एंड बट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइलम। तो बेटा हम लोग ये समझते हैं, देखिए प्रोटोजोआ में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाया जाएगा, तो आंसर बेटा ये पहला कट गया हमारा। सिलेंट्रेट में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, कौन सा होता है, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसलिए ये भी बेटा आंसर क्या हो गया हमारा, कट गया। अब बात करते हैं हम लोग बेटा मोलस्क की। जो मोलस्क होते हैं इसमें ऑर्गन सिस्टम बेटा पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा, ऑर्गन सिस्टम। ये स्टेटमेंट भी बेटा क्या हो गया, कट गया। अब बचा क्या हमारे पास, पोरीफेरा। तो पोरीफेरा का एक एग्जांपल हम लोग अगर देखें तो जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, ल्यूकोसेलेनिया। ये हो गया पिनाइकोडम, ये हो गया क्वेनोडम। और जो क्वेनोडम होता है इनमें क्या पाया जाएगा, यहां पर पाया जाएगा फ्लैजिलेटेड, ये फ्लैजिला पाया जाएगा। और इसकी कैविटी को कौन सी कैविटी कहेंगे आप, स्पंजोसील कैविटी बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अगर बेटा एग्जांपल अगर हम लोग लें ल्यूकोसोलेनिया, और यहाँ पर जो सेल्स होती हैं इस सेल को हम लोग बेटा बोलते हैं क्वेनोसाइड सेल्स। और क्वेनोसाइड सेल्स क्या होती हैं, इसी को हम लोग बोलेंगे कॉलर सेल्स। तो ये इसी के बारे में पूछ रहा है। और यहाँ पर जो डेवलपमेंट होगा, लार्वा होगा, वो कौन सा पाया जाएगा, ल्यूकोसेलेनिया में जो लार्वा पाया जाता है उसको बोलते हैं पैरेन काइमुला लार्वा। तो बेटा ये पूरा आंसर हो गया हमारा कौन सा, फाइलम पोरीफेरा। और जालेस फिश, जैसे ही बेटा जालेस फिश कह दे तो आप समझ लो किसके बारे में बोल रहा है, ये साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा के दो फॉर्म हैं या दो एग्जाम्पल हैं। एक हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं पेट्रोमाइजान, और दूसरा होता है मैक्सिन। पेट्रोमाइजान का मतलब हो गया लैम्प्रे, ये इसका अदर नेम है। ये इसका क्या होगा, हैगफिश। बेटा यहाँ पर ये देखना था कि आप, इसका मतलब कि दो आंसर तो हमारे कट गए। कौन कौन सा, ये आंसर कट गया, ये आंसर कट गया, हमारे पास दो आंसर आए, ये और ये। क्यों, क्योंकि दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, साइक्लोस्टोमेटा से। जालेस फिश हो गई, विच लेज एग इन फ्रेश वाटर, ये सही है। एंड हुज एमोसीड लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशियन। तो बेटा आपको मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मैक्सिन होता है इसमें लार्वल स्टेज एब्सेंट होता है। अगर लार्वल स्टेज इसमें एब्सेंट हो गया तो किसके लार्वा के बारे में कर रहा है, एमोसीड लार्वा के बारे में कर रहा है। अगर लार्वा कर रहा है तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, पेट्रोमाइजान। तो पेट्रोमाइजान में कौन सी चीज़ पाई जाएगी, एनाड्रामस माइग्रेशन। एनाड्रामस माइग्रेशन समझते हैं कि मतलब कहाँ से, फ्रेश वाटर टू सी वाटर की। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन अ फाइलम आर्थ्रोपोडा। कौन सा ऐसा फीचर है जो आर्थ्रोपोड्स में नहीं पाए जाएंगे, आर्थ्रोपोड्स में नहीं पाए जाएंगे। बेटा यहाँ पर देखिए, नॉट प्रेजेंट इन फाइलम आर्थ्रोपोड्स। पहला क्या हो गया, काइटिनस एक्सोस्केलेटन। काइटिनस एक्सोस्केलेटन ये प्रेजेंट होता है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता ही होता है,
बेटा जॉइंटेड अपेंडेजेज होते हैं, इसका मतलब है कि पैरापोडिया हमारा नहीं होगा। तो आखिर पैरापोडिया नहीं होगा तो पैरापोडिया है क्या? जब हम लोग जानते हैं कि नेरिस ये एनिलिड्स होते हैं, इनमें पैरापोडिया प्रेजेंट होता है, और ये पैरापोडिया इसका क्या होता है? इसका लोकोमोटरी आर्गन होता है। किसका लोकोमोटरी आर्गन है? नेरिस का। तो नेरिस का जो लोकोमोटरी आर्गन है वो पैरापोडिया। इसका मतलब कि पैरापोडिया, और ये किससे बिलोंग कर रहा है? एनिलिड से। इट मीन्स ये भी, यही हमारा आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट इसलिए हुआ क्योंकि क्या पूछ रहा है? नॉट प्रेजेंट इन अ फाइलम आर्थ्रोपोड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑलवेज होल्ड ट्रू फॉर द करस्पॉन्डिंग ग्रुप ऑफ द एनिमल्स? कौन बेटा हमेशा सही होगा? ये यहाँ पर एक वर्ड है, इसको आपको पढ़ना है ऑलवेज, जिसका कोई एक्सेप्शन केस ना हो, ऐसा बोल रहे हैं। कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन कॉन्ड्रैक्टिथीज में पाया जाएगा, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। विविपेरस, क्या सारे मैमल्स विविपेरस होते हैं? नहीं। इसका एग्जाम्पल, इसका एक्सेप्शन बेटा कौन सा हो जाता है? ओविपेरस। ओविपेरस कौन सा होता है? प्लेटिपस। ठीक है, इसलिए ये आंसर हमारा क्या हो गया? कट गया। पॉसेसेस अ माउथ विद अपर एंड लोअर जा। सारे कार्डेट में क्या अपर एंड लोअर जा बेटा प्रेजेंट ही होगा? नहीं। इसका एग्जाम्पल, इसका बेटा एक्सेप्शन कौन होता है? एक्सेप्शन हो गया साइक्लोस्टोमेटा, जिसमें क्या नहीं पाया जाएगा? जिसमें सर्कुलर माउथ पाया जाएगा, जॉ एब्सेंट होंगे। तो हमारा ये भी आंसर कट गया। 3 चैम्बर हार्ट विथ 1 इनकम्प्लीटली डिवाइड वेंट्रिकल। तो बेटा इसका भी एक्सेप्शन कौन होता है? इसका एक्सेप्शन हो जाएगा क्रोकोडाइल्स। क्रोकोडाइल में कितने चैम्बर हार्ट होगा? 4 चैम्बर होगा। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट शेयर्ड बाय द बर्ड्स एंड मैमल्स? कौन सा ऐसा फीचर है जो बर्ड्स और मैमल्स में अलग अलग है, जो एक दूसरे को शेयर नहीं करते हैं? तो देखिए, ओसिफाइड एंडोस्केलेटन का क्या मतलब? कि जो बोन का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है? बोन का फॉर्मेशन होता है वो ओसिफिकेशन होता है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बोन इज कॉल्ड द ओसिफिकेशन। ये सही है। ब्रीदिंग यूजिंग मैमल्स, ये भी सही। लंग्स, तो चाहे बर्ड्स हो चाहे मैमल्स हो, दोनों में क्या हो जाएगा? लंग्स हो जाएगा। वार्म ब्लडेड होंगे दोनों, सही है। विविपेरिटी का मतलब मैमल्स मोस्टली बेटा क्या होते हैं? मोस्टली जानते हैं क्या होते हैं? विविपेरस। 100% कितना बेटा? 100%। कौन? 100% एप्स या बर्ड्स? 100% एप्स ओविपेरस होते हैं। क्या होते हैं? ओविपेरस होते हैं। क्लियर ये? चलो, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। आइए बेटा करेक्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। ऑल रेप्टाइल्स हैव द 3 चैम्बर हार्ट। क्या बेटा ये स्टेटमेंट सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि कौन? क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर, इन सब में कैसे होंगे? 4 चैम्बर हार्ट होंगे। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ऑल पाइसेस हैव गिल कवर्ड बाई एन अपरकुलम। तो सारे पाइसेस में नहीं बेटा, जो ऑस्टियोक्थीज है उसमें तो है, जो कॉन्ड्रैक्टिथीज है उसमें नहीं है। मतलब कि पाइसेस के 2 कैटेगरी हैं जो आपको पढ़ने हैं। एक है कार्टिलेजियस फिशेस, दूसरा होता है बोनी फिशेस। तो जो कार्टिलेजियस फिशेस होता है उसमें गिल कवर नहीं होता है, और जो ऑस्टिक थी जो बोनी फिशेस है उसमें पाया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। ऑल मैमल्स आर विविपेरिटी, गलत है बेटा ये, क्योंकि अभी हमने बताया कि प्लेटिपस क्या होता है? ओविपेरस होता है। ऑल साइक्लोस्टोमेट डू नॉट पॉसेस द क्या, या पॉसेस द जॉज एंड पेयर्ड फिन। ठीक है बेटा, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? इसका 4th हो जाएगा। एंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट बेटा हेमिकार्डेट शेयर विद द कार्डेट। कौन ऐसा कैरेक्टर्स है जो हेमिकार्डेट को शेयर करता है, या हेमिकार्डेट कार्डेट से शेयर करता है?
देखो वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कार्ड, बेटा अगर हम लोग मैमल कार्डेट की बात करें तो किसी भी कार्डेट में वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कार्ड नहीं पाया जाता है, उसमें क्या पाया जाता है, उसमें पाया जाएगा डार्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड। देखो कार्डेट्स में पाया जाएगा डार्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड। ठीक, फायरिंग्स विद गिल स्लिट, ये आंसर सही है। फायरिंग्स विदाउट गिल, ये बेटा आंसर गलत है। एब्सेंस ऑफ द नोटो कार्ड, ये गलत है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। हुज एमंग दीज इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वाटिक मैमल्स। यहाँ पर देखिए बेटा ध्यान देना है, एक्वाटिक मैमल्स कर रहा है, एक्वाटिक एनिमल्स नहीं कर रहा है, एक्वाटिक मैमल्स कर रहा है, एनिमल्स नहीं बोल रहा है। तो क्या हो जाएगा, डॉल्फिन देखिए मैमल्स है, सील मैमल्स है, ट्राइगन बेटा क्या होता है, ये यहाँ पर एक्सेप्शन है। ट्राइगन क्या हो गया, ट्राइगन हो गया यहाँ से कार्टिलेज फिशेस। वेल, डॉल्फिन, सील, ये तीनों क्या हैं, मैमल्स हैं। और ये आंसर करेक्ट जा रहा है। ट्राइगन यहाँ पर भी है, इसका मतलब ये आंसर गलत है। बट देखो यहाँ पर क्या है, शार्क है, शार्क का मतलब फिशेस हैं, ये स्टेटमेंट यहाँ गलत है। तो इसलिए एक्वाटिक मैमल्स कौन हो जाएगा, सेकंड आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इन केस ऑफ द पोरीफेरेंस द स्पंजोसील इज लाइंड विथ फ्लैजिलेटेड सेल कॉल्ड। इन केस ऑफ द पोरीफेरेंस, पोरीफेरा के केस में स्पंजोसील क्या हो जाएगा, लाइंड विद द फ्लैजिलेटेड सेल कॉल्ड, जिसको हम लोग कौन सा सेल, अभी कुछ देर पहले समझाया, क्या हो जाएगा, कोइनोसाइड सेल, जिसको हम लोग कॉलर सेल बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट अ होम्योथर्म। तो आपको ये बताया था अभी कुछ देर पहले हमने, होम्योथर्म के केवल दो एग्जाम्पल हैं, एक हो गया बर्ड्स और दूसरा हो गया मैमल्स, ये होम्योथर्म्स है। बाकी पूरा का पूरा क्या, पाइसेस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, ये सब क्या होते हैं, ये सब पाइकिलोथर्म्स होते हैं या कोल्ड ब्लडेड होते हैं। या ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ठीक, और ये वार्म ब्लडेड होते हैं या होमोथर्म्स होते हैं। तो आंसर मैच करा लें हम लोग। आइए, मैक्रोपस, मैक्रोपस का मतलब क्या हो गया, कंगारू। ठीक, कैमेलस, कैमेलस का मतलब क्या हो गया, कैमेल। चिलोन, ये रेप्टाइल से बिलोंग करेगा, और ये क्या हो जाएगा, ये बर्ड से बिलोंग करेगा। तो हमको क्या देखना है कि नॉट होमोथर्म्स, कौन सा होमोथर्म्स नहीं है, कौन सा होमोथर्म्स नहीं है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, चिलोन। तो मेरा आंसर करेक्ट हो गया थर्ड। आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल कैरेक्टराइज्ड बाय द क्रॉप एंड गिजर्ड इन इट्स डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपको ध्यान से पढ़ना क्या है, यहाँ पर जो आइडेंटिफाई करना है ये वर्टिब्रेट्स को करना है। किसको, वर्टिब्रेट ग्रुप्स को। क्यों भाई वर्टिब्रेट ग्रुप को करना है। अब आप मुझे बताएं, जैसे अब आपका आंसर जाता है क्या, पहले तो आप सोचेंगे कि भाई इसका आंसर काकरोच होगा, तो काकरोच में भी गिजर्ड है, काकरोच में भी क्रॉप है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। बट काकरोच क्या वर्टिब्रेट्स है, नहीं ना। तो वर्टिब्रेट कौन होगा, बर्ड्स। तो बर्ड्स में क्या पाया जाएगा, गिजर्ड एंड, बर्ड्स में क्या पाया जाएगा, गिजर्ड एंड क्रॉप दोनों पाए जाएंगे। तो आंसर बेटा आपका क्या हो जाएगा, एप्स या बर्ड्स। सीलिएट डिफर फ्रॉम द अदर प्रोटोजोन्स। सीलिएट प्रोटोजोन या अदर प्रोटोजोन से कैसे अलग हैं। तो सीलिएट्स की एक खास बात समझ लो, सीलिएट्स क्या होते हैं, हेट्रोकैरियोटिक होते हैं, डाइमार्फिक न्यूक्लियस होता है। डाइमार्फिक न्यूक्लियस का सेंस बेटा ये होता है, डाइमार्फिक न्यूक्लियस का मतलब हो गया इसमें दो टाइप के न्यूक्लियस होते हैं, एक छोटा न्यूक्लियस होता है, एक बड़ा न्यूक्लियस होता है। ठीक, ऐसा अदर किसी भी प्रोटोजोन प्रोटिस्ट में नहीं होगा। और सीलिएटेड कहने का मतलब कि जो उसका लोकोमोटरी ऑर्गन होगा वो सीलिया होगा, अदर कुछ नहीं होगा। तो आंसर देखिए, यूजिंग फ्लैजिला फॉर द लोकोमोशन। बेटा ये तो गलत हो गया ना,
क्यों? क्योंकि ये सिलिएट्स की बात कर रहा है, और सिलिएट्स का आप एग्जाम्पल समझ लो। सिलिएट्स का जो एग्जाम्पल होगा वो हो जाएगा पैरामीशियम। दूसरा बेटा यूजिंग स्यूडोपोडिया फॉर द कैप्चरिंग प्रे, यूजिंग स्यूडोपोडिया फॉर कैप्चरिंग प्रे, तो ये भी बेटा गलत हो जाएगा, क्योंकि स्यूडोपोडिया किस में पाया जाएगा? अमीबा वगैरह में पाया जाएगा। हैविंग अ कंटेक्टाइल वैक्यूल फॉर रिमूविंग एक्सेस वाटर, कंटेक्टाइल वैक्यूल बेटा ये देखो सिलिएट्स में और ये सब में पाया जाएगा, क्योंकि ये सब में पाया जाएगा। जो कंटेक्टाइल वैक्यूल्स हैं तो ये पैरासिटिक प्रोटोजोअन्स को छोड़ करके बाकी सब में पाया जाएगा, सब में ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन का काम करेगा, राइट। तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। हैविंग 2 टाइप्स ऑफ द न्यूक्लियाई, यही है करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट अंडरगोज मेटामार्फोसिस। पहले मेटामार्फोसिस को आप समझ लो। मेटामार्फोसिस का मतलब क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट, किसी लार्वा को एडल्ट में कन्वर्ट होना, ये कहलाएगा क्या? मेटामार्फोसिस। तो हमें बेटा ये देखना है कि मेटामार्फोसिस का मतलब हो गया लार्वल स्टेज कन्वर्ट इनटू किसमें? एडल्ट में। और इसमें अब किसमें मेटामार्फोसिस नहीं होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो अर्थवर्म में बेटा कोई भी लार्वल स्टेज नहीं पाई जाएगी, इसका मतलब ये आंसर हमारा क्या हो सकता है? करेक्ट हो सकता है। माथ का मतलब क्या हो गया? बटरफ्लाई। और जो बटरफ्लाई होगा, बटरफ्लाई इसमें कैटरपिलर लार्वा है, तो लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट होगा। ट्यूनिकेट्स जिसको हार्डमेनिया है, यहाँ पर जो इसका लार्वा होता है उसका नाम होगा टैडपोल लार्वा, तो टैडपोल लार्वा कन्वर्ट होगा एडल्ट में। स्टारफिश में लार्वा पाया जाएगा ब्रैक्यूलेरिया लार्वा, तो ये भी क्या होगा? एडल्ट में कन्वर्ट होगा। तो आपसे पूछ रहा है कि कौन मेटामार्फोसिस शो नहीं करेगा, तो आंसर आपको पता ही हो गया कौन नहीं करेगा। मैच द फॉलोइंग जनरा विद देयर रिस्पेक्टिव फाइलम। बेटा देखो जैसे उफायरा ये बिलोंग करता है किससे? इकाइनोडर्मेट से। इकाइनोडर्मेट किस नंबर पर है? 3 नंबर पर, ये लिख दिया मैंने। फाइसेलिया ये बिलोंग करता है सिलेंटेड से। सिलेंटेड मतलब किस नंबर पे है? 4थे नंबर पर है। पिंकटाडा बिलोंग करता है मोलस्का से। मोलस्का किस पर है? पहला हो गया। प्लेनेरिया बिलोंग करेगा प्लेटी हेलमिंथीस से, यहाँ क्या हो गया? 2nd नंबर हो गया। तो ये 3rd, 4th, 1st और 2nd, 3rd, 4th, 1st, 2nd एंड सॉरी पिंकटाडा मोलस्क, हाँ ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 3rd, 4th, 1st, 2nd, तो ये आंसर आपका मिल गया। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर ट्रू सिलोमेट विद द बाइलेटरल सिमेट्री। तो बेटा ट्रू सिलोमेट, आप एक छोटी सी बात याद रख लो, ट्रू सिलोमेट वहाँ से स्टार्ट होगा जहाँ एनिलिडा होगा, मतलब एनिलिड से स्टार्ट होगा, उसके बाद यू सिलोमेट होगा या सिलोमेट्स होगा। अब हम लोग आंसर मैच कराते हैं। जैसे एडल्ट इकाइनोडर्मेट्स है, एडल्ट इकाइनोडर्मेट में कौन सी सिमेट्री होगी? रेडियल सिमेट्री होती है। यहाँ पर देखिए ये एक्सेप्शन केस है, रेडियल सिमेट्री होती है। जबकि ये यू सिलोमेट है। यू सिलोमेट का मतलब कि यहाँ पर ट्रू सिलोम होगा। प्लेटी हेलमिंथीज, प्लेटी हेलमिंथीज में तो बाइलेटरल सिमेट्री है ना, यहाँ पर बाइलेटरल सिमेट्री है, ये सही है। बट गलत क्या है भाई? यहाँ पर ए सिलोमेट होगा। ये कैसा हो गया? ए सिलोमेट। इसका मतलब बेटा कि ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। एस्केलमेंथीज पर आ जाते हैं, यहाँ पर भी बाइलेटरल सिमेट्री है, बाइलेटरल सिमेट्री तो है, बट बेटा यहाँ पर स्यूडो सिलोमेट होगा। क्या होगा? स्यूडो सिलोमेट। ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। इसके बाद आया क्या? बचा क्या? एनिलिड्स। तो एनिलिड्स में कौन सी सिमेट्री होगी? यू सिलोमेट एंड बाइलेटरल सिमेट्री। कंसीडर द फॉलोइंग फीचर्स। आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बेटा यहाँ पर हमको ये मैच कराना है इससे। बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रू सिलोमेट विद सेगमेंटेशन। पहले ऑप्शन को चलिए। आर्थ्रोपोड्स में आर्गन सिस्टम पाया जाएगा, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाएगी, ट्रू सिलोमेट पाया जाएगा विथ
सेगमेंटेशन, इसका मतलब ये स्टेटमेंट यहाँ पर अभी करेक्ट है ये। अब देखिए मोलस्का के केस में, मोलस्का के केस में बेटा यहाँ पर गलत है। ये देखिए अगर मोलस्का में बात करें तो क्या मोलस्का में, क्या किसी मोलस्क में सेगमेंटेड बॉडी होगी? नहीं। तो यहाँ पर ये एक्सेप्शन केस है बेटा, ये इसलिए यहाँ पर सेगमेंटेशन नहीं होती। इसकी बॉडी कैसी होती है? ये अनसेगमेंटेड बॉडी होती है। अगर अनसेगमेंटेड है तो ये है, कार्डेट में सेगमेंटेड है। यहाँ पर देखिए फिर मोलस्का आ गया, ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। यहाँ पर भी बेटा फिर मोलस्का आ गया, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? थर्ड। क्यों? क्योंकि एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कार्डेटा, इन्हीं तीनों में क्या पाया जाएगा? बॉडी सेगमेंटेड होगी। मैच द फॉलोइंग आर डिजर्व विद द रिस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक। तो बेटा पाइला, पाइला में क्या पाया जाएगा? रेडुला, रेडुला मास्टिकेटरी ऑर्गन है, तो इसका क्या हो जाएगा? तीसरा। फिर देखो बॉम्बेक्स, बॉम्बेक्स मोरी का मतलब क्या हो गया? सिल्क वर्म, सिल्क वर्म में कौन सा? ये इंसेक्ट है, इंसेक्ट में मालपीजियन ट्यूब्यूल बेटा पाया जाएगा। प्लूरोब्रैंकिया, प्लूरोब्रैंकिया का मतलब क्या हो गया? ये टीनोफोरा से बिलोंग करेगा। टीनोफोरा में क्या पाया जाएगा? काम प्लेट पाया जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड वाला, यहाँ पर सेकंड, ये इसके साथ सेकंड वाला हो गया। टीनिया, टीनिया के बाद टीनिया पे क्या होता है? फ्लेम सेल्स होती हैं। तो ठीक है, आंसर हम लोग मैच कराएं पहले के साथ। पहले के साथ कौन सा? तीसरा, पहले के साथ तीसरा। बॉम्बेक्स इसके साथ क्या हो जाएगा? चौथा। प्लूरोब्रैंकिया के साथ मैच कराओ भाई, प्लूरोब्रैंकिया के साथ काम्प्लेट, मतलब कि तीसरे के साथ दूसरा, एंड टीनिया के साथ पहला, मतलब कि फोर्थ आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक इस टाइप से बेटा हम लोगों ने एनिमल किंगडम को पूरा किया, एनिमल किंगडम को पूरा किया। इसका जो क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने कर लिया। बेटा बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इसे शेयर करते रहें, सारे बच्चों तक पहुंचाते रहें, और जिससे बहुत से बच्चों का एडवांटेज हो जाएगा या उनके लिए भी ये बेनिफिशियल हो सकता है। तो आप इसको शेयर ज़रूर करिएगा, इतनी मेरी हेल्प कर दीजिए। ओके, थैंक यू बेटा।